हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आपके लिए एक और टैरो सेशन लेकर आया हूं और आज बारी है 10वीं राशि यानी मकर राशि की। मकर राशि आपके लिए सन 2026 कैसा रहने वाला है, इस पर यह टैरो रीडिंग बेस्ड रहेगी। और आज के रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। सूर्य पाइल नंबर 1 और चंद्रमा पाइल नंबर 2 दोनों आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। दोनों में से एक को चुनिए, अकॉर्डिंगली आज के रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा रहे। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करते ही नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाएंगी। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने सूर्य को चुना था, मेरे बगल में उसकी फोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए 2026 कैसा रहने वाला है। मकर राशि पाइल नंबर 1, पहला कार्ड आपके लिए है 5 ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है द हाई प्रीस्टेस। थर्ड नंबर पर आपके लिए है टेम्परेंस और फोर्थ नंबर पर आपके लिए है नाइट ऑफ सोर्ड्स और अंतिम कार्ड आपके लिए है पेज ऑफ वॉन्ड्स। 5 कार्ड्स आपके लिए ट्रेडिशनल टैरो डेक राइडर वाइट से अपीयर हो चुके हैं। पाइल नंबर 1, आपके जीवन में एक नकारात्मकता को आपने फेस आउट किया था, जिसका एक ऑरा कहें या निगेटिविटी का एक लंबा फेस कहें, आपने काफ़ी समय तक अपने जीवन में झेला, चीज़ों को मैनेज किया, काफ़ी बैलेंस किया। वर्तमान में ऐसा दिखता है कि आप किसी टारगेट को अचीव करने को लेकर के काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्नशील हैं और यकीन मानिए कि इस 2026 में इसमें आपको काफ़ी सफलता मिलने वाली है। ये 2026, ये नया साल आपके जीवन को न सिर्फ बैलेंस आउट कर देगा बल्कि ईश्वर की एक ऐसी कृपा आपके ऊपर बनाता और बनती हुई दिखाता है जिसमें आपको नए अवसर अगर चाहिए तो मिल जाएंगे। यहाँ कंडीशन है, अगर आप नए अवसर की तलाश में हैं तो मिल जाएंगे। और अगर पुराने मामलों को अकॉर्डिंगली मैनेज करना चाह रहे हैं कि भाई मुझे नया अवसर तो नहीं चाहिए लेकिन मेरे पुराने वाले मामलों में चीज़ें थोड़ी बेहतर हो जाए, ऐसा हो जाए तो वैसा कर देंगे, वैसा हो जाए तो ऐसा कर देंगे, उस तरह की सिचुएशन यानी मोड़ आने के और पॉजिटिव मोड़ आने के पॉसिबिलिटीज हैं। तो यह इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एग्जिस्टिंग चीज़ों को ठीक करने के अवसर इसी साल आपको प्राप्त होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। लेकिन उसके लिए आपको 2-3 चीज़ों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहला, जिन मामलों को आप एडिशनली मैनेज करना चाहते हैं इस साल, या जिस मामले पर आप, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो आपका फैमिली हो, चाहे आपका रिलेशन हो, चाहे आपकी एजुकेशन हो, ठीक है, उन मामलों में आपको थोड़ा सा इस बात पर अधिक ध्यान देना पड़ेगा कि आप उसमें स्पेसिफिकली पहले तो चाहते क्या हैं और दूसरा जो चाहते हैं उसको लेकर के आपके पास पर्याप्त जानकारी है या नहीं है तो प्राप्त करिए। हो सकता है किसी मामले में कुछ सीखने की जरूरत पड़े। दूसरा, सिचुएशन को ऑब्जर्व करिए और सबसे इंपॉर्टेंट है कि सही का साथ दीजिए, झूठ और गलत का साथ देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये चीज़ आपके रिलेशन को या आपके उस काम को या उस कार्य को लेकर के आपका जो रिजल्ट है उसको डैमेज कर दे, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। क्योंकि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई दिखती है। जब ईश्वर की कृपा होती है तो चीज़ें स्मूथली होती जाती हैं, फिर हमें तिगड़म करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन अपने आप को पॉजिटिव सेंस में बनाए रखने का लगातार का प्रयत्न आपके लिए आवश्यक इसलिए है क्योंकि अब आप अपना पास्ट रिलेट करिए। जब जब आपके दिमाग में निगेटिविटी हावी हो जाती है, आपको सब कुछ अंधकार में दिखने लगता है और आपको समझ में नहीं आता कि अब मार्ग कहाँ है, मुझे किधर जाना और किधर नहीं जाना है। तो उस चीज़ में आपका कन्फ्यूज़न दूर रहे, आप अपने आप को एक कन्फ्यूज्ड पर्सन की तरह से फेस आउट ना करें, इसके लिए ये अनिवार्य हो जाता है।
एक बार जब आप अपने सही लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं तो चीज़ें आपके पक्ष में मुड़नी शुरू हो जाती हैं। ये साल आपको नए काम को शुरू करने में, बिजनेस अपॉर्चुनिटी या जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ को मैनेज करने में, अपने इम्बैलेंस किसी भी मामले में सिचुएशन आपके विपरीत है उसे वापस अपने पक्ष में मोड़ने में मदद तो करेगा, लेकिन ये वर्ष ये भी चाहता है कि भाई सपोर्ट सिस्टम आपको दिया जाए, लेकिन आप उस पर कंटिन्यूएशन रखें। समस्या यह भी हो जा रही है जो कि पास्ट में भी हुई थी कि आपने अपनी पकड़ को ढीला किया। भले अब आप कहेंगे कि आपने अपनी पकड़ को ढीला किया क्योंकि भाई दूसरे लोगों की डिमांड ये थी, दूसरे ये चाहते थे, या मुझे अपने ऊपर थोड़ा विश्वास कम हो गया, बहाने कुछ भी हों, लेकिन ये वस्तुतः हुआ तो है और अब इससे आपको ओवरकम करने की जरूरत है। जैसे इसी साल आप अपने किसी, अब यहां 2-3 चीजें आएंगी। 2-3 चीजों में क्या है, पहला आपका एक पुराना टारगेट है जिसे आप कंप्लीट या प्राप्त करना चाहते हैं, इस साल उसमें सफलता की पॉसिबिलिटी है, मैंने पहले बताया। दूसरा, इस वर्ष आप एक टारगेट बनाएंगे जिसे इस साल अचीव करें। और तीसरा, मजबूरी में ही सही आपको एक टारगेट बनाकर काम करना पड़ेगा। इन तीनों मामलों में एक पैटर्न आपको फॉलो करता हुआ दिखेगा, या एक पैटर्न ऐसा है जो मैं आपको बता रहा हूं, जब आप ध्यान देंगे ना चीजों को तो उस पैटर्न को पकड़ेंगे। पैटर्न ये होगा कि आप अगर अपने, जैसे कई बार लोग कहते हैं ना कि मैं अगर अपने पर आ जाऊं तो मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। हाँ ठीक है, बिल्कुल ये पैटर्न है। आप उस लक्ष्य को हासिल करने की एक बेस लेवल की मेंटालिटी अपहोल्ड कर लें कि भाई मुझे ये टारगेट अचीव करना, अब चाहे जो हो जाए, अच्छा लगे किसी को, बुरा लगे किसी का, भला हो बुरा हो, नुकसान हो फायदा, मुझे लेना देना नहीं, हम अपने काम पे लगे पड़े हैं बस। इस पैटर्न को अगर फॉलो कर लें तो सफलता भी मिल जाएगी, लेकिन अब उस सफलता को प्राप्त करने के लिए 4 लोगों को नाराज करना पड़ेगा, किसी का दिल टूट जाएगा, कोई हमसे बात नहीं करेगा, और कोई कह रहा है कि भैया आप ऐसा करेंगे, बहना आप ऐसी करेंगे तो हमको बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो यहां नुकसान वाले मामले को पहले क्लियर करते हैं। नुकसान वाले मामले में अगर वे सामने खड़े हैं तो उनको नुकसान होगा, वे बीच में आ रहे हैं तो नुकसान होगा। मैं अपनी गाड़ी लेके जा रहा हूं, आप रास्ते में खड़े हैं, गाड़ी आपसे टकराएगी, आपको चोट लगेगी, आप रास्ते में काहे खड़े हो भाई, किनारे हटो ना। मतलब आप जब ऑब्जर्व करेंगे तो आप समझेंगे कि ये लोगों को नुकसान सिर्फ उस कंडीशन में हो रहा है जब ये मेरे मार्ग में आएंगे। अगर ये चाहे तो हट भी सकते हैं ना, अगर नहीं हट रहे तो फिर ठीक है, अब आप आओगे तो फिर कुचले जाओगे, फिर बात खत्म हो गई, फिर निकलो, उनको नुकसान होने दो, और नुकसान कर देना है, फिर छोड़ना वोड़ना नहीं है। यहां रीडिंग कहती है, नाइट ऑफ सॉर्ट्स कहता है नुकसान करो और आगे बढ़ो, क्योंकि वे लोग अपना नुकसान करवाने को उद्धत हैं और हट नहीं रहे पीछे। अब यहां पर आपको इमोशनल ब्लैकमेल होने से खुद को बचाना है। और अगली चीज है सबसे लास्ट वाली, जहां पर आप फोर्सफुल हो जाएंगे, मजबूर हो जाएं उस काम को करने के लिए। भाई कई बार ऐसा होता है ना कि अब तो सिर पर आ गई, अब तो करना ही पड़ेगा, ओखली में सिर दिया, अब मूसलों से क्या डरना, अब तो फिर झेलना ही पड़ेगा। तो उस वाली कंडीशन में भी आप कार्य को करेंगे, सफलता अर्जित करेंगे, लेकिन इमोशनली आप बहुत डैमेज फील करेंगे। इसलिए बेहतर है कि आप खुद टारगेट बनाएं, मन को अपने मजबूत करें और लक्ष्य को हासिल करें। यह साल आपको सिचुएशन को मैनेज करने, टारगेट अचीव करने, इन सभी में मदद करेगी। उस मामले में जहां पर आप एक महत्वाकांक्षा अपहोल्ड करते हुए दिखते हैं, जो आपको साल शुरू होने के 2-3-4 महीने बाद फील हो जाएगी, और उस महत्वाकांक्षा में आप अपने सफलता के बाद मिलने वाली लाभ, उपलब्धि, बेनिफिट, प्रॉफिट के साथ साथ एक मान सम्मान को गेन करें, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी है। लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए यथोचित कर्म तो करना ही पड़ेगा, और न सिर्फ कर्म करना पड़ेगा बल्कि अपने कर्म पर बने रहना पड़ेगा। जल्दबाजी में आने पर वो कार्य नहीं होगा, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आज की हमारी ओरेकल डेक है ओशो ज़ेन टैरो कार्ड, और देखते हैं कि ओशो ज़ेन टैरो कार्ड क्या इंफॉर्मेशन आपके लिए दे रहे हैं। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर है हार्मोनी, सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड अपीयर है कंप्लीशन, कार्ड नंबर 3 आपके लिए है थंडरबोल्ट, 4th नंबर पर आपके लिए है लेजीनेस, कार्ड नंबर 5th आपके लिए है एडवेंचर। ये कहता है कि आने वाले समय के बदलावों से अगर आप घबरा जाते हैं कि भाई कुछ नकारात्मक हो सकता है, निगेटिविटी पॉजिटिविटी का सृजन करती है। एक बीज जब तक खुद को टूटने से बचाएगा वो पौधा नहीं बन सकता, बीज को टूटना पड़ेगा। आप एक पौधे को, एक पेड़ को उखाड़ करके अगर जमीन में वो जिस बीज से उगा था खोजने की कोशिश करें तो बीज नहीं मिलेगा।
बीज का मिटना ही पौधे का उगना होता है और वृक्ष का बनना होता है। दैट मीन्स कि निगेटिविटी निहितार्थ है, आवश्यक है। यिन एंड यांग एनर्जी, पॉजिटिव और निगेटिव एनर्जी, ऊर्जा सकारात्मक और नकारात्मक है। संसार में प्रकाश है, अगर संसार में अंधकार ना हो तो प्रकाश की वैल्यू नहीं। सोच कर देखिए ना, अगर अंधेरा ना हो तो हमें रोशनी की कीमत नहीं मिलेगी, फिर रोशनी का क्या ही काम है, फिर जरूरत ही नहीं है प्रकाश करने की अगर अंधकार ना हो। अंधकार का मतलब वो अंधकार नहीं कि सूर्य अस्त होने के बाद जो अंधेरा होता है, आप कमरे का दरवाजा बंद कर लें, आपके कमरे में अंधेरा हो जाता है, ये भी अंधकार है। कहां से आ रहा है? कहीं बाहर से नहीं आ रहा, अंधेरा हर जगह पर है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ईश्वर का अगर कोई स्वरूप है तो वो प्रकाश नहीं अंधकार है, क्योंकि अंधकार तो सर्वत्र व्याप्त है, प्रकाश आता और चला जाता है। आपको ट्रांसफॉर्मेशन से घबराना नहीं है। इस साल जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अगर उसकी शुरुआत नकारात्मक है, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस में आपको दिखा रहा है कि चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी, तो होने दीजिए और उसका लाभ भी उठाइए। इस बात का ध्यान रखिए कि अगर कुछ नेगेटिव होता है तो आपको उसका गिल्ट नहीं लेना है, बोझ नहीं लेना है, जिम्मेदारी नहीं लेनी है। पॉजिटिव होता है तो भी विनम्र बने रहना है, फिर ढिंढोरा नहीं पीटना है। यह साल आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज देता जाएगा, मल्टीपल हैं, एक से ज्यादा हैं, इतने अवसर देता जाएगा जो घटनाक्रम के अनुसार और समय समय पर आपके जीवन को बेहतरी की ओर ले जाए। लेकिन समस्या यह है कि आप चीजों को बस स्मूथ चलाना चाहते हैं, कि बस चीजें सुचारू रूप से चलती रहें, सीधी रेखा में चलती रहें, तो फिर बहुत बढ़िया। सीधी रेखा में कुछ नहीं चलता, हमारा जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, अप और डाउन बना है और ये जीवन में बना रहेगा। हम इंसान हैं और हमारे जीवन से संघर्ष समाप्त नहीं हो सकता। सुबह उठते हैं, ठंड के मौसम में तो सबसे ज्यादा होता है, आंख नहीं खुल रही होती, तो पहला संघर्ष तो हमारा यह है कि किसी तरह से आंख खोले। कई लोग एक खोल लेते हैं, दूसरी बंद रहती है। दूसरा संघर्ष होता है रजाई से बाहर निकले। तीसरा होता है पैर जमीन पर रखें। तो कुल मिलाकर संघर्ष लगातार बने हैं, छोटी चीजों से लेकर बड़ी चीजों में भी। उससे डरिए नहीं, भागिए नहीं और हार मत मानिए। और इस साल आपको यही करना है। अगर ये आपने कर लिया तो मान करके चलिए कि जून जुलाई का महीना आते आते तक आप पैटर्न को फॉलो कर लेंगे और उसमें सुचारू हो जाएंगे, कंटिन्यूएशन में आ जाएंगे, जिसका लाभ आपको आधे साल के बाद में इजीली मिलता जाएगा। आपके काम एक रूटीन पैटर्न में चलना शुरू हो जाएंगे और तब आप इंजॉय कर पाएंगे। आपके लिए ये साल एक एडवेंचरस ईयर और संघर्ष का ईयर हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने ऊपर थोड़ा सा संयम बनाए रखते हैं, जल्दबाजी नहीं करते हैं, अपने लिए बनाए नियमों का पालन करते हैं, दूसरों की थोड़ी कम परवाह करके अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं या करने की कोशिश करते हैं, तो यह हो जाएगा। फाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने चंद्रमा को चुना था, मेरे बगल में चंद्रदेव की फोटो लगा दी गई है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि मकर राशि पाइल नंबर 2 आपके लिए 2026 कैसा रहने वाला है और इस पर टैरो की गाइडेंस क्या है। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड है 2 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है क्वीन ऑफ कप्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है 3 ऑफ वॉन्ड्स और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर है किंग ऑफ कप्स। ये साल आपके लिए योजना बनाकर कार्य करने में एक ऐसी सफलता दे सकता है जो अभी आपके जीवन में आपको या तो मिली नहीं है या आप इस साल इसका दोहन कर सकते हैं। रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट, रिलेशनशिप में चीज़ें स्मूथ चलें और अगर किसी प्रकार का मनमुटाव या अलगाव या नो कनेक्शन या जैसे होता है ना कि एकदम अलग थलग हो गया रिलेशनशिप है, उसे भी अगर आप दोनों मिलकर ठीक करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर रीडिंग कहती है कि उस मामले को मुझे स्पेसिफाई करना है जहाँ पर पति पत्नी के बीच के संबंध में सिचुएशन डिवोर्स पर आ गई है। हो सकता है केस भी चल रहा हो, लेकिन अब केस चल रहा हो में कंडीशन है। अगर आप रिलेशन को ठीक करना चाहते हैं, पहले आप अपनी बात कर लें। अगर आप रिलेशन को ठीक करना चाहते हैं, ठीक होगा कि नहीं होगा उसको बाद में करिए, पहले आइए इस पर कि ठीक करना चाहते हैं तो, और आपको पता करना है कि क्या मेरा पार्टनर या मेरी पार्टनर भी चीजों को ठीक करना चाहता या चाहती है। अगर हाँ तो उसके साथ बात करिए और अगर नहीं मालूम है
नहीं मालूम लेकिन आप करना चाहते हैं तो उसके साथ 1-to-1 मीटिंग करने की कोशिश करिए। कई बार होता है कि डिवोर्स केस में पति पत्नी एक दूसरे के साथ मिलते ही नहीं है कि नहीं हम नहीं मिलेंगे, हमको तुमसे खतरा है। तो उसको बोलिए कि भाई कोई एक रेस्टोरेंट जैसी जगह देख लो, कोई पार्क जैसी जगह देख लो, परिवार के 20 लोगों को बुला लो, थोड़ी दूरी पर बैठा लो और हम 2 लोग एक तरफ बैठ जाएं, वो थोड़ा दूर हम थोड़ा इधर बैठ जाएं। अगर ज्यादा शक वक है तो पहले हमारी तलाशी वलाशी ले लो कि हम कुछ अस्त्र शस्त्र लेकर तो नहीं आ गए, है ना। बैठिए और उसके साथ 1-to-1 बात करिए, मीडिएटर लगाकर नहीं। पति पत्नी जो साथ में है उनके बीच चीजें खराब हैं, 1-to-1 बात करिए। प्रेमी प्रेमिका जो साथ हैं नहीं है, रीयूनियन है नहीं है, नो कांटेक्ट है, 1-to-1 बात करिए। अगर बात हो सकती है तो नो कांटेक्ट वाले में तो कांटेक्ट खत्म हो जाता है, खैर तो उसमें बनाने की कोशिश करिए। और अगर आपने 1-to-1 बात करी तो आपको सिर्फ एक चीज पर बात करनी है और वो इस पर कि जो हो गया उस पर बात नहीं करनी है। अगर वो उस पर बात करनी चाहे तो वो आपके ऊपर जो आरोप लगाए सब स्वीकार कर लीजिए, हाँ ठीक है मेरी गलती, सब मान लिया, ओके डन। और उसको बताइए कि पॉजिटिव नोट में मान लिया, कोई निगेटिविटी नहीं। बट भाई देखो हम मानेंगे तभी तुम हमसे थोड़ा सहमत होगी, तो हम मान लेते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है हम दिखावा करें तो हाँ ठीक है हम दिखावे के लिए मान लेते हैं, लेकिन हमें यहां से चीजें आगे ठीक करनी है और उस पर बात करिए। इस साल मुझे लगता है कि मकर राशि पाइल नंबर 2 रिलेशनशिप में सुधार हो सकता है। अगली चीज, आपके बिजनेस या जॉब से रिलेटेड मामले में पिछली, अब थोड़ा पीछे जाए, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, कुछ मामलों में 15 साल पीछे, यार एक ऐसा टारगेट आपका है जिसके ऊपर आपने कभी काम ही नहीं किया, भाई अब तो कर लो। और अगर काम नहीं किया तो उसको आप ये मत कहो कि मेरे जीवन का ये उद्देश्य है, मेरा तो ये ड्रीम है, मेरा ये टारगेट, फिर कहना बंद कर दो। आपका वो टारगेट दिमाग में बना है, आपने उस पर कभी काम किया नहीं, कुछ ABCD शुरू कर दीजिए। और इस साल उसको कैसे हासिल करना है, थोड़ी लंबी प्लानिंग कर दीजिए, थोड़ा लंबा। एक उदाहरण लें, आप अगर एक जॉब में हैं और आपको ड्रीम जॉब चाहिए, आप सोचते हैं यार 2-3 महीने में मिल जाए, मैं कहता हूं आप सोचो 2026 खत्म होने से पहले मिल जाए, इतना लंबा ले लो। आप बिजनेस में हो, अपने बिजनेस को एक दिशा देना चाहते हो, आप नहीं काम कर पाए, या कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, नहीं कर पाए, दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग बताता हूं। अगर बिजनेस में दिशा देना चाहते हो तो 2026 का पूरा प्लान ले लो। लेकिन अगर आप किसी नए काम को शुरू करना चाहते हैं या आपका वो टारगेट एकदम नया नया प्लान है जिस पर काम अभी नहीं किया गया, कुछ भी एकदम मतलब उसको कहीं से जोड़ वोड़ नहीं सकते ना, तो उसके लिए है कि धीमी शुरुआत कर लीजिए जिसमें आपको लाभ नहीं देखना है, बस शुरुआत कर लीजिए। शुरुआत कर लिया तो आगे चरखी चलनी शुरू हो जाएगी। इस साल आपको जरूरत पड़ने पर दूसरों की मदद मिल जाएगी और कुछ मामलों में आपका टाल मटोल का रवैया आपको थोड़ा परेशान करे, इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन इससे कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। आज की ओरेकल डेक लेते हैं जो है ओशो ज़ेन टैरो कार्ड, और देखते हैं कि ओरेकल डेक आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन दे रही है। पहला कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज चेंज। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है शिज़ोफ्रेनिया। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए है अंडरस्टैंडिंग। फोर्थ नंबर पर आपके लिए कार्ड है गिल्ट, और लास्ट कार्ड आपके लिए है रिसेप्टिविटी। ओशो ज़ेन टैरो कार्ड से 5 कार्ड अपीयर हो चुके हैं आपके लिए, पाइल नंबर 2। एक नकारात्मक सिचुएशन अगर सचमुच नकारात्मक है और आपने ऑब्जर्व कर लिया कि भाई ये हर एंगल से निगेटिव है, तो छोड़ दो ना, फिर उसमें आपको पॉजिटिविटी खोजनी ही क्यों है। मानिए कि वो नकारात्मक है, आप अगर नहीं मानेंगे कि वो निगेटिव है तो उससे उबर नहीं पाएंगे। आपको चोट लग गई, खून बह रहा, आप कहिए नहीं मुझे चोट नहीं लगी, मेरे खून नहीं बह रहा, फिर दवा नहीं लगाई जा सकती, फिर आपकी चोट का इलाज नहीं किया जा सकता क्योंकि आप मान नहीं रहे। पहले मानना पड़ेगा ना कि हाँ हमको चोट लग गई, ब्लीडिंग हो गई, फिर उसको साफ किया जा सकता है, पट्टी की जा सकती है, दवा लगाई जा सकती है। आपको पहले मानना पड़ेगा कि चीजें नकारात्मक हैं। उस मामले में जहां पर आप उन मामलों की बात है जहां पर चीजें उस लेवल पर नकारात्मक, यहां पति पत्नी के संबंधों की बात नहीं कर रहे हैं, प्रेम संबंधों का कोई मामला नहीं है, मैं पहले क्लियर कर दूं इसको। उन मामलों में जहां आपको समझ में आ रहा है कि भाई मेरी ओर से ही मैंने चीजों को थाम रखा है वरना तो सब खत्म है, तो छोड़ दो अपनी ओर से, क्योंकि जब आप छोड़ेंगे तो नया आ जाएगा, कुछ तब कुछ नया होगा। आप सोचते हैं कुछ नया हो तो हम इसको छोड़ दें, नहीं, छोड़िए फिर नया होगा। पहले बंद करिए, फिर पहले सूर्य अस्त होगा तब उदय होगा। अब
पृथ्वी सोचे कि पहले सूर्य उदित हो जाए फिर अस्त हो जाए, या कोई भी सोचे कि भाई पहले उदय हो जाए फिर अस्त करा देंगे सूर्य को, ऐसा नहीं हो सकता ना, दोनों एक साथ नहीं होगा। ये वर्ष आपके जीवन में आप मान करके चलिए कि एक ऐसे परिवर्तन को लाएगा जिसे आप जब चाहें एक्टिवेट कर पाएंगे। ये एक अपॉर्चुनिटी समझे आपको मिल रही है ईश्वर की ओर से कि भाई एक परिवर्तन का चक्र आपको दिया जा रहा है, जब आप चाहें इसे घुमा दें। लेकिन इसे घुमा दें से परिवर्तन हो जाएगा नहीं। आप भाई समझिए ना, आपको ईश्वर ने एक चक्र दे दिया कि भैया ये एक चरखी है, इसको ऐसे घुमा दो, बस आपके जीवन में चीजें परिवर्तित होंगी। पहले उस परिवर्तन के लिए तैयार होना होगा मेंटली। अगर आप मानसिक तौर पे तैयार नहीं हैं तो परिवर्तन हो भी जाए और आप पुरानी मेंटेलिटी में हैं, फिर फायदा क्या निकला? फिर कुछ नहीं निकला ना, फिर तो वो ढाक के तीन पात। तो परिवर्तन के लिए मन को बनाइए, और मन को बनाने के बाद चक्र को घुमा दीजिए। चक्र को घुमाने के लिए कोई फिजिकल चक्र तो दिया नहीं जाएगा, क्योंकि ईश्वर ऐसी चीजें देते नहीं है। तो वो क्या देंगे आपको? आपका जो अंतर्मन है, जब वो नए परिवर्तन के लिए स्वयं को स्वीकार कर लेगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपनी पर्सनालिटी में एक चेंज करना है, चेंज एक परिवर्तन है, उस परिवर्तन के लिए मेंटली खुद को प्रिपेयर कर लीजिए और प्लान करिए कि भाई फरवरी से हम ये चेंजेस अपनी पर्सनालिटी में ले आएंगे, मई से ये परिवर्तन लाएंगे, अक्टूबर से ये परिवर्तन लाएंगे, कहीं कोई भी कट लगा लीजिए कहीं, और उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। अब प्रिपेयर होने के बाद उस परिवर्तन पर आडंबर शुरू कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा कि भाई फरवरी से हम अपने लुक्स को जरा डैशिंग बना लेंगे, तो सचमुच डैशिंग हो जाइए ना। अब डैशिंग बनाने के लिए वो परी तो नहीं आएगी ना, जो वो आई थी किसके साथ में, वो कद्दू को उसने रथ बना दिया था, जो वो सिंड्रेला है ना, सिंड्रेला की कहानी थी ना, वो उसकी चप्पल छूट गई थी, सैंडल। तो कोई परी नहीं आएगी, आपको बस अपने मन को परिवर्तित करना है। आपके मन का परिवर्तन चीजों को घुमावदार कर देगा, और उसमें जब आप अपने मन को परिवर्तित करें और चीजें बदलाव में आपको फील होनी शुरू हो, तो बस उसे स्वीकार करते चले जाइए। क्योंकि वो स्वीकार करना, अब आपने सोचा मुझे खुद को डैशिंग बनाना, आपने अच्छे कपड़े पहने, बढ़िया बाल वाल अपना बेस्ट बना लिया और अपने लुक्स में थोड़े से परिवर्तन किए कि मैं डैशिंग दिखूं। अब लोगों का पॉजिटिव या नेगेटिव रिएक्शन भी आएगा। हो सकता है कोई कहे बड़े सुंदर दिख रहे हैं, हो सकता है कोई कहे कि बड़े बेवकूफ दिख रहे हैं। तो लोगों के परसेप्शन से खुद को कहे परेशान करना। किसी ने कहा तुम बहुत सुंदर, चढ़ गए झाड़ पे। किसी ने कहा अरे तुम तो मूर्ख दिख रहे, गिर गए गड्ढे में। मतलब उसके शब्द हमें उठा और गिरा सकते हैं, हम इतना कमजोर हैं नहीं ना। तो दैट मीन्स कि छोड़िए दूसरे की सोच क्या है क्या नहीं, लेकिन लोगों का फीडबैक आएगा, उस फीडबैक को स्वीकार करिए। यह परिवर्तन न सिर्फ आप अपने व्यक्तित्व में कर सकते हैं, बल्कि अपने कार्य क्षेत्र में कर सकते हैं, अपनी ऊर्जा में कर सकते हैं, और अपने डेली के कर्मों के रूटीन में कर सकते हैं। आपका रूटीन बदल सकते हैं। रूटीन का बदलाव का बहुत बड़ा फर्क और प्रभाव पड़ जाता है। और आप जब ये सब चीजें करेंगे तो गिल्ट आएगी। गिल्ट काहे आएगी? क्योंकि अरे दैया हमने पहले ये क्यों नहीं कर लिया। बताओ कि अगर हमने 5 साल पहले ये चेंजेस कर लिए होते तो आज हमें इतना लाभ हो गया होता। दिमाग कैलकुलेट करके बता देगा। जैसे किसी को कहा कि भैया दुकान खोल लो, मैंने किसी को कहा कि दुकान खोल लो, हालांकि उन्होंने कंप्लेन नहीं करी, मैं तो सिर्फ उदाहरण ले रहा हूं, वे दुकान खोल लो। उन्होंने दुकान नहीं खोली, बिता दिए 4-5 साल बाद, उस 4-5 साल के बाद दुकान खोली, अब दुकान चल गई, ठीक है, सही है। लेकिन उस चीज को समझिए कि भाई आपने अगर ये किया तो आपको एक गिल्ट आएगी, क्या कि अरे यार हमने तो 4 साल दुकान नहीं खोली, 4 साल बड़ा नुकसान कर लिया। अब इधर 2 महीने की इनकम और उसका कैलकुलेशन और 4 साल के साथ में गोला भाग करके आपने जोड़ा कि अरे इतना लाख का तो नुकसान कर, नहीं कोई नुकसान नहीं हो। क्यों? क्योंकि कुछ था ही नहीं ना उधर, क्या दिमाग लगा रहे। तो गिल्ट को जबरदस्ती अगर अपने पास्ट से जोड़ देंगे तो गिल्ट फील होगी, और अगर नहीं जोड़ेंगे तो नहीं फील होगी। और अगर आपने अपने आप को इतने गिल्ट से बचा लिया तो वही मोमेंटम उलट जाएगा। अब गिल्ट उलट जाएगी, उलट के क्या होगी? गर्व का विषय बनेगी कि मैंने अपने जीवन में यह परिवर्तन स्वयं में किया है और इसका साक्षी मैं स्वयं हूं, और मैं अब अपने जीवन को आगे लेके बढ़ रहा या बढ़ रही हूं, और अब जो परिवर्तन है वो मुझे स्वीकार है और मैं चीजों को अपने हिसाब से घुमा रहा हूं
और बेटर वे की ओर लेके जा रहा हूं। तो ये 2026 आपको इन चीज़ों में स्पेसिफिकली मदद करने वाला है। इसका लाभ ये होगा कि आप अपने जीवन में न सिर्फ अचीवमेंट्स को हासिल करेंगे, बल्कि आप अपने मेंटल स्टेटस और हेल्थ में भी ग्रोथ देख पाएंगे। आपका जो लुक्स है वो और यंगर हो जाएगा, आप कुछ साल छोटे दिखने लगेंगे अपनी उम्र से, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी है। पाइल नंबर 2 यहीं पर रीडिंग कंप्लीट हो रही है। रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।